हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी जो सिविल प्रोसीजर कोड की जो मेंस टेस्ट सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक मिसलेनियस चल रहा था। आज क्वेश्चन आया सेक्शन 149 सीपीसी का कि अगर मान लो मैंने अपनी कोड फी पे नहीं करी तो क्या होता है। देखो, दरअसल ऐसा होता है कि कोर्ट अपना जो प्लेंट है आपका वो रिजेक्ट कर देता है। ऑर्डर 7 रूल 11 में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या उसकी कोई एक्सेप्शंस हैं? हाँ सर, दो एक्सेप्शंस हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि सर सेक्शन 4 जो है कोर्ट फी एक्ट का, सेक्शन 4 कोर्ट फी एक्ट का ये कहता है कि आपको कोर्ट फी जमा कराना ज़रूरी है। अगर आप अपनी कोर्ट फी जमा नहीं करवाओगे तो आपका प्लेंट जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, सूट हो जाएगा डिसमिस्ड। लेकिन अब हम ब्रिटिश एरा में तो नहीं है कि मैंडेटरी हम ज़बरदस्ती कोर्ट फी लेते रहें। तो दो रास्ते हैं हमारे पास। या तो मैं बीइंग अ प्लेंटिफ मैं अपने आप को इंडिजन पर्सन डिक्लेयर करवा लूँ। इंडिजन पर्सन डिक्लेयर करवाने के बाद, इंडिजन पर्सन डिक्लेयर कैसे करवाऊंगा, उसके लिए हमारे पास है ऑर्डर नंबर 33। ऑर्डर नंबर 33 कहता है कि आप जो हो एप्लीकेशन फाइल करोगे। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जो है कोर्ट आपका एग्जामिनेशन करेगा, वेटरन्स का एग्जामिनेशन करेगा, फिर देखेगा कि वाकई आप इंडिजन पर्सन हो या नहीं हो। अगर तो आप इंडिजन पर्सन निकल गए तो आपको कोर्ट फी पे नहीं करनी है। अभी जब आप जीत जाओगे तो क्या कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम डिफेंडेंट से ले लेंगे, पार्टी से ले लेंगे कोर्ट फी। और अगर आप हार गए हो तो उस हिसाब से देखेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन दूसरा रास्ता ये भी है कि कोर्ट अपनी दया दिखा सकता है। कोर्ट दया कैसे दिखाएगा? सेक्शन 149 सीपीसी के अंदर। तो वो क्या कर सकता है कि ना, वो आपकी कोर्ट फी को जो है बोल सकते हैं कि आप आधी पे कर दो, आप जो इंस्टॉलमेंट्स में कर दो, पोस्टपोन कर देगा, जैसा भी उसको सही लगे वो कर सकता है आपके बेनिफिट के लिए। तो सेक्शन 149 जो है एक्सेप्शन माना जाता है सेक्शन 4 कोर्ट फी एक्ट का। हम रेमिट भी कर सकते हैं कोर्ट फी आधी थोड़ी बहुत, और इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। तो कोर्ट जो है अपनी दया दिखा सकता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल है। ए ने अपना सूट जो है एवेल्यूएट करा 1 लाख रुपए का, 1 लाख कोर्ट फी भर दी उसने। बाद में पता लगा रहे तो अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पे क्या जो है वो मैटर 149 के अंदर कवर होगा? नहीं, ऐसे मैटर जो है 149 में कवर नहीं होते, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोड अंडर सीपीसी। इनहेरेंट पावर ऑफ द कोड। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास दो ही पावर है सेक्शन 151 के अंदर। एक तो जो है जस्टिस को पाने की, दूसरा जो है जो कोड का प्रोसेस है उसको एब्यूज होने से बचाने की, ठीक है। देखो, द एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोड मस्ट बी प्रिवेंटेड बाय द कोड एज एन इनहेरेंट ड्यूटी ऑफ द कोड। कोड की इनहेरेंट ड्यूटी है कि जो कोड का प्रोसेस होता है ना उसको एब्यूज होने से उसे बचाए, ठीक है। सीपीसी एग्जॉस्टिव नहीं है, हम मानते हैं। लेगिस्लेचर जो है वो सारे सर्कमस्टांसेस जो एक फ्यूचर लेगिस्लेशन में आते, लिटिगेशन में आते, फ्यूचर लिटिगेशन में आने वाले सर्कमस्टांसेस को वो देख नहीं पाई, जिसकी वजह से वो सारे चीज़ों का प्रोसीजर तो नहीं बता पाई, क्योंकि सीपीसी का जो गैमूट है, जो एरिया है वो वाइडर है। इसीलिए उन्होंने लोएस्ट लोएस्ट कोर्ट को भी इनहेरेंट पावर दे दी। अब इनहेरेंट पावर तभी यूज़ होती है जब जो है हमारा कोई स्टैट्यूट साइलेंट हो, हमारे पास कोई अथॉरिटी ना हो उसको साइड करने के लिए, ठीक है। कोर्ट जो है कई नंबर ऑफ केसेस में उन्होंने बोला कि अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आपको इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हो। इवन लोएस्ट लोएस्ट कोर्ट भी कर सकता है। यही जो वेल नोन प्रिंसिपल है हमारा, वो सेक्शन 151 में बता रखा है। सेक्शन 151 के अंदर दो मेजर प्रिंसिपल आते हैं जो कोर्ट जो है ध्यान में रखता है जब भी वो इनहेरेंट पावर दे रहा है। पहला कि वो एंड ऑफ जस्टिस के लिए काम कर रहा है, और दूसरा कि वो कोर्ट के प्रोसेस को एब्यूज होने से बचा रहा है। केस था मीरा चौहान वर्सेस हर्ष बिश्नोई का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो इनहेरेंट पावर्स हमारी सेक्शन 151 सीपीसी के अंदर बता रखी है ना, वो आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही यूज़ करनी है, ठीक है। वो तभी यूज़ करनी है जब सीपीसी साइलेंट है, कोई प्रोविजन नहीं है आपके पास, तब जाके आप इनहेरेंट पावर अपनी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन आया है कि एक बार जैसे कि जजमेंट जो है बन जाती है तो फिर वो साइन हो जाती है, तो जब साइन हो गई तो उसको ऑल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो क्या चीज़ आएगी? देखो सर, एज पर ऑर्डर नंबर 20 अगर एक जजमेंट आ गई है तो उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हालांकि इसके दो एक्सेप्शंस हैं। एक तो हमारा सेक्शन 114 है जिसके अंदर रिव्यू करवा सकते हो आप जजमेंट का। दूसरा है हमारे पास 152 जिसके अंदर क्या है कि कोई एक्सीडेंटल स्लिप हो गया, कोई ओमिशन हो गया किसी चीज़ में, जिसकी वजह से कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक हो गई है, ठीक है। किसी भी जजमेंट में, किसी भी डिक्री में, किसी भी ऑर्डर में कोई ऐसा एरर आया जो कि गलती से आ गया, अरिथमेटिकल मिस्टेक हो गई है,
तो वो तो आप सही कर सकते हो, कोर्ट खुद भी कर सकता है सही और पार्टीज की एप्लीकेशन पे भी कर सकता है। ये हो गया सेक्शन नंबर 152। ओके, एक 153 भी है कि कोर्ट को अगर मान लो अमेंडमेंट करनी है तो कोर्ट जो है मेन पर्पस क्या है उसका, रियल क्वेश्चन या इशू को डिटरमाइन करने के लिए, जो भी उस प्रोसीडिंग में पेंडिंग है ना, उस रियल क्वेश्चन के इशू को डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट जो है जर्नल अमेंडमेंट्स कर सकता है। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा यही खत्म हो चुका है। अब देखो 153 ए एक बार हो देख लो आप, यहाँ पे क्या लिखा हो 153 ए के अंदर कि ऑर्डर 41 रूल 11 जो है ना, उसमें क्या लिखा है कि अगर कोई अपील जो है समरली डिसमिस्ड हो गई है, ये अभी आपको मत पढ़ो क्योंकि मैंने आपको ऑर्डर्स नहीं करवाए हैं, तो बट फिर भी सुन लो। बताता हूँ कि अगर ऑर्डर 41 रूल 11 के अंदर क्या होता है कि अगर कोई अपील समरली डिसमिस हो गई है तो उस डिसमिसल जो अपील हुआ है उसमें जो भी डिक्री हो या जो भी ऑर्डर हो उसको अगर अमेंड करना है तो कोर्ट के पास पावर है। ठीक है, तो वो अमेंडमेंट कौन सी है, ये सेक्शन 152 वाली अमेंडमेंट है, वही कि कोई एक्सीडेंटल स्लिप हो गया, कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक हो गई है तो वो सब। ठीक है, द पावर ऑफ द कोर्ट टू अमेंड अंडर सेक्शन 152 द डिक्री और ऑर्डर अपील्ड मे बी एक्सरसाइज बाय द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस विच हैज पास्ड अ डिक्री। ठीक है, डिस्पाइट दैट द अपील हैज बीन समरली डिसमिस्ड अंडर ऑर्डर 41 रूल 11। ठीक है, और अपील, अब देखो यहाँ पर एक और बात आती है कि अपील जो है, अपील में डिसमिस्ड हो गया काम, तो अपील तो बड़ा कोर्ट है, अपील तो डिग्री को कंफर्म कर सकता है, ऑर्डर को कंफर्म कर रहा है। तो जब डिग्री और ऑर्डर को एक अपीलेट कोर्ट ने कंफर्म कर दिया है तो नीचे वाला कोर्ट कौन होता है उसको अब चेंज करने के लिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, अगर मान लो अपीलेट कोर्ट ने वो डिग्री या ऑर्डर जो है ऑर्डर 41 रूल 11 के अंदर कंफर्म कर दिया है, कोई बात नहीं, अगर फिर भी अगर कोई एरर है तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस के पास पावर है कि वो जो चीज़ उस एरर में आई है उसको वो करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो एक्सीडेंटल स्लिप वगैरह कर सकते हैं। तो सेक्शन 152 की पावर जो है हमारी वो यूज़ की जा सकती है उन केसेस में भी जहाँ पर कोई डिग्री या ऑर्डर जो है एपेलेट कोर्ट ने कंफर्म भी क्यों ना कर दिया हो। ठीक है, ओके 153 भी देख लो आप। ओपन कोर्ट क्या होता है भाई, ओपन कोर्ट वो होता है जहाँ पे पब्लिक का जर्नली आना जाना होता है। हाँ, अगर मान लो प्रिजाइडिंग जज जो है वो किसी ट्रायल कर रहा है, कोई इंक्वायरी कर रहा है, इंक्वायरी स्टेज पे है, तो वो जनरल पब्लिक को बोल सकते हैं कि आपको एक्सेस नहीं है अभी। ठीक है, ये बिल्डिंग और रूम सिर्फ पर्टिकुलर पर्सनस के लिए ही रहे और बाकी सारे जा सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकता है कोर्ट। ओके, अब आता है 157। 157 में क्या भैया, कोई भी नोटिफिकेशन पब्लिश करी है, डिक्लेरेशन रूल्स जो भी बनाए हैं आपने, जो भी प्लेस अपॉइंट करी है, जो भी एग्रीमेंट फाइल करी है, जो भी स्केल्स हाई कोर्ट ने प्रिस्क्राइब करे हैं, फॉर्म्स बने हैं, अपॉइंटमेंट हुई हैं, या कुछ भी जो पावर है सीपीसी 1859 के अंदर थी या किसी भी और सीपीसी के अंदर थी, तो उसको हम ला सकते हैं। अगर वो हमारे यहाँ से हमारे जो आज के कोड है उससे इनकन्सिस्टेंट नहीं है तो उसको हम ला सकते हैं और हम ऐसे मान के चलेंगे कि वो वैलिड है। ठीक है, ओके, तो 158 देख लो। अगर कोई इनेक्टमेंट, कोई नोटिफिकेशन जो पास की गई है, इशू की गई है सीपीसी के अंत से पहले पहले, ठीक है, और जिसमें रेफरेंस दिया गया है किसी चैप्टर में 1859 की सीपीसी का या किसी और सीपीसी का, तो उस इनेक्टमेंट को हम ला सकते हैं अगर मान लो वो हमारे लॉ से कॉरस्पॉन्ड कर रही है तो। ठीक है, तो गाइज हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म होता है। सेक्शन 157 158 मिसलेनियस कंप्लीट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप बता देना।